बड़ी खबर है, जामनगर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बता दें कि बम की खबर के बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जामनगर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बम की खबर के बाद बता दें कि ये लैंडिंग कराई गई है और एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है। मॉस्को से गोवा ये विमान जा रहा था। ईमेल पर बम की धमकी मिली थी। विमान में उस वक्त 236 यात्री सवार थे, लेकिन सभी यात्रियों को विमान से निकाला गया है। बड़ी खबर ये इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जामनगर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई है। बम की खबर मिलने के बाद तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बता दें कि बीती रात 10 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है। एयरपोर्ट पर इस पूरी सूचना के बाद बम निरोधक दस्ता भी पहुंच गया है और ये बता दें कि जो फ्लाइट है ये मॉस्को से गोवा जा रही थी। ईमेल पर बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद चेकिंग की गई और तुरंत ही जो विमान है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि उस वक्त इस विमान में 236 यात्री सवार थे, लेकिन सूचना मिलने के बाद बम की जैसी जानकारी मिली वैसे ही सभी 236 यात्रियों को विमान से बाहर निकाला गया। आगे बढ़ेंगे और देखिए, राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर है। ड्राइवर का अपहरण कर कार लूटी गई है। हथियार के दम पर बता दें कि इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। करीब 1 घंटे घुमाकर गोनेर रोड पर ड्राइवर को फेंक दिया गया। कार मालिक को शॉपिंग करवाने लाया था ड्राइवर। जवाहिर सर्किल पर अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, अपहरण का मामला आया है। ड्राइवर का अपहरण कर लूटी कार को लूटा गया है। बता दें कि हथियार के दम पर लूट की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मेरे साथ सेठ जी भी लेने जा रहा, जब दो आए, बेच कर रहा था गाड़ी। 2 आदमी आए थे, पिस्तौल लेके मेरे लगा दी यहाँ पिस्तौल। और मैं घबरा गया। 20-30 किलोमीटर 20-17 किलोमीटर मैंने खुद चलाई थी गाड़ी। घबरा गया था ज़्यादा मारने के डर से। कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। तो कहाँ? एक आगे बैठा था, एक आगे बैठा था, एक पीछे बैठा था। और मेरे को बोल रहे थे वहाँ चलना है, जो मैं जानता ही नहीं है। वो बोले या मैं बोलूँ जब इधर चलना चल। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है? अपहरण कर कार लूटी गई है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जयपुर के ये जवाहरलाल नेहरू मार्ग का मामला है, जहां पर गौरव टावर के पास 2 बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर एक ड्राइवर का अपहरण किया और उसका नाम जो है वो हीरालाल है। हीरालाल अपने कार मालिक को शॉपिंग कराने के लिए गौरव टावर लेकर आया था और जब शाम को करीब 6:30 बजे जब कार मालिक ने अपने ड्राइवर को फोन किया तो सबसे पहले उनकी बातचीत हुई, लेकिन कुछ मिनट के बाद जब कार मालिक प्रकाश कुमार जैन ने जब अपने ड्राइवर हीरालाल को फोन किया तो मोबाइल जो था नॉट रीचेबल आया। उसके बाद करीब 1.5 घंटे बाद ड्राइवर का फोन आया और तब मालूम चला कि 2 बदमाश जो कि पिस्टल लेकर के आए थे, वे उसे पिस्टल दिखा करके और गोने रोड पर ले गए, जो कि गौरव टावर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था। करीब 1 घंटे घुमाने के बाद, अपहरण करने के बाद बदमाशों ने उसके सरेरा एक रोड पर फेंका और कार लूट करके फरार हो गए। जी, इनके बारे में कोई सुराग अभी तक लग पाया है क्या, इन किडनैपर्स के बारे में विष्णु? देखिए, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। प्रकाश कुमार जैन जो कि कार के मालिक है, उन्होंने जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। अपने ड्राइवर जो हीरालाल है उसके भी बयान करवाए, लेकिन अब तक बदमाशों को सुराग नहीं लगाया। पुलिस आसपास जो लगे फुटेज और जहां पर ड्राइवर को अपहरण करने के बाद फेंका गया था उस जगह की शिनाख्त करके और आसपास के फुटेज उठा रही ताकि बदमाशों की पहचान हो पाए। ठीक है विष्णु, आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट्स हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और देखिए, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खबर 12 से है, जहां दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग हुई है और इस मामले में पुलिस को अब एक सफलता भी हाथ लगी है। 12 पुलिस की विशेष टीम ने फायरिंग करने और योजना बनाने के आरोप में 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 6 जनवरी को दोपहर कोर्ट में तारीख से लौट रहे रोहित नागर और मनीष शर्मा नाम के बाइक सवार 2 युवकों पर गौशाला के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। इस घटना में एक गोली रोहित नागर को लग गई थी। गोलीबारी की इस घटना के बाद 12 पुलिस हरकत में आई। घटना में शामिल आरोपियों की पड़ताल शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी और पूछताछ के बाद इस घटना में शामिल 7 आरोपियों की पहचान की है, जिसमें से पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पूछताछ में सामने आया है कि करीब 1.5 साल पहले आरोपी इतिहास के छोटे भाई आजाद की हत्या हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये हमला किया था। पूरी तहकीकात करके सभी मुलजिमों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इसमें टोटल 7 मुलजिम अभी तक पाए गए हैं, जिसमें 6 मुलजिम को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना पूर्व रंजिश को लेकर हुई थी, जिसमें एक आजाद का मर्डर हत्या प्रकरण था, उसमें ये लोग मुलजिम थे, पर इनमें आपस में ऐसा लग रहा था कि ये बाहर निकलेंगे तो उनका एक जो कुटुंबजन थे और प्लस जो फायरिंग करने वाले थे, ये आपस में दोस्ती थे, तो इन्होंने जो फायरिंग किया है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, क्योंकि मामला सनसनी केस था और पूर्व रंजिश से जुड़ा हुआ था। 1.5 साल पूर्व ही जो आरोपी हैं उसके एक भाई की मड़िया के बाहर ही से फायरिंग की थी, 3 ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, जिसमें मौके पर उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से ये जेल भी थे आरोपी, जिन व्यक्तियों के ऊपर फायर हुआ अभी वो जो याद है, और ये कोर्ट से लौट रहे थे। रोहित नागर और मनीष शर्मा, ये दोनों कोर्ट से लौट रहे। इसी दौरान जो पूर्व मृतक था आजाद, उसका भाई ने अपने साथियों के साथ इसकी रंजिश बनाई और उस हत्या का बदला लेने के लिए पूरी वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन गनीमत रही कि जो गोली है वो रोहित नागर के कूल्हे की हड्डी पर ही लग के रह गई, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि उसका भी इलाज चल रहा है, लेकिन पूरी बात यह है कि ये गैंगवार की तरह एक तरह से बनता जा रहा है, क्योंकि हत्या का बदला हत्या से अगर फिर वापस अगर यही चलता रहा तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना है और शहर के लिए जो शांति व्यवस्था है वो चौपट होने वाली स्थिति हो जाएगी। और यही चिंता पुलिस को थी, इसलिए पुलिस ने जो है टीमें बनाई एसपी ने निर्देशन में, और तुरंत इन आरोपियों का पर्दाफाश किया और 6 को गिरफ्तार कर लिया। और फिलहाल एक जो है वो तलाश जारी है। बिल्कुल विपिन, एक की तलाश जारी और जल्द ही पुलिस उसको भी पकड़ लेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। देखिए, कोटा से एक बड़ी खबर है। बुजुर्ग से 2.5 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। गुमानपुरा थाना पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और पुलिस ने ठगी के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि आरोपी को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। बैंक में रुपए जमा करवाने के दौरान बता दें कि ये ठगी की गई थी। आरोपियों से अब पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। कोटा से ये बड़ी खबर, बुजुर्ग से 2.5 लाख की ठगी का पूरा मामला है, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, पानीपत हरियाणा का निवासी दीपक कुमार जिसको एमपी के ग्वालियर से गिरफ्तार करने में पुलिस की टीम ने सफलता हासिल की है। 2,50,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देकर ये फरार हो गया था। एक बुजुर्ग जो पैसा जमा कराने बैंक आया था, मोतीलाल जैन, उनको बातों में उलझाकर उनके पहले पैर छुए, फिर उनको बेवकूफ बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया और 2.5 लाख रुपए बैंक परिसर से ही लेकर चंद मिनटों में फरार हो गया था। हालांकि वो पहले ये कहने लगा कि ये बैंक में पैसे जो आप जमा करवा रहे हैं उसकी मैं मदद कर रहा हूँ, पर्ची भर रहा हूँ, और पेन लेकर लिखने लगा। उसके बाद में बातों में उलझाकर चंद मिनटों में फरार हो गया। पुलिस की टीम ने इस मामले में तमाम प्रयास किए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जो 24 नवंबर को हुई वारदात का पर्दाफाश करते हुए दीपक कुमार, जो हरियाणा के पानीपत निवासी दीपक कुमार को ग्वालियर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फिलहाल पुलिस के सामने अब बड़ी चुनौती है कि इस आरोपी के पास से 2,50,000 रुपए की जो ठगी की वारदात को अंजाम दिया था वो पैसा अब इनसे जो है बरामद किया जाए। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोटा से ही एक और बड़ी खबर है। बहुचर्चित 200 करोड़ की अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में 2 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि प्रोडक्शन वारंट पर है आरोपी मुरली मनोहर और हरिओम, और इनमें से एक आरोपी के साथ बता दें कि फिलहाल पूछताछ की जा रही है। 23 लाख की धोखाधड़ी केस में ये पूछताछ हो रही है। आरोपियों के खिलाफ 100 से अधिक केस भी दर्ज हैं। वहीं 12 से अधिक आरोपी पहले ही इस पूरे मामले में अरेस्ट हो चुके हैं। बता दें कि 2,500 लोगों के साथ 200 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। ओम प्रकाश, कब तक इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिन 2 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है? देखिए, दोपहर के आसपास इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना है।
बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देने के मामले में ये फिलहाल कोटा की सेंट्रल जेल में बंद थे और एसआईटी की जो टीम गठित की गई थी, एसआईटी की टीम ने इनको एक अन्य मामले में जो 23 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था, उस मामले में इन दोनों आरोपियों को, क्योंकि ये दोनों आरोपी मुरली मनोहर व हरिओम को प्रोडक्शन वारंट पे कल गिरफ्तार किया था, फिर से आज कोर्ट में पेश किया जाना है। इनको 23 लाख रुपए की एक और ठगी की वारदात को इन्होंने एक व्यक्ति के साथ अंजाम दिया था। इस मामले में इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई है और फिर से इनको कोर्ट में पेश किया जाना है। इस 200 करोड़ रुपए की अपेक्षा ग्रुप स्मार्ट ठगी के मामले में अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार जो आरोपी गिरफ्तार होकर जो जेल जा चुके हैं, उन आरोपी से लगातार प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाना है। हालांकि 40 से अधिक आरोपियों को जिनके नाम खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना है और एसआईटी की टीम लगातार अब इस पूरे मामले की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ा रही है, कई और चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, कई और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर रही है। फिलहाल ये कहा कि जो मुरली मनोहर और हरिओम है, जो दोनों इस कंपनी के डायरेक्टर बने हुए थे, प्रकाश, एसआईटी की टीम इस पूरे मामले पर जांच करी और लगातार इस पूरे मामले पर खुलासे हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे और देखिए, दौसा में 25 साल की महिला से रेप हुआ है, लालसोट थाने में दर्ज हुआ है। बता दें कि रेप का केस 25 साल की महिला ने ये पूरा मुकदमा दर्ज कराया है। करीब 24 दिन बाद पीड़िता ने केस दर्ज कराया है। चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप का आरोप लगाया है इस महिला ने। 16 दिसंबर की पूरी घटना है। वहीं लालसोट थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है और पूरे मामले की जांच अब पुलिस ने शुरू कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की दौसा से आपको बता रहे हैं, एक 25 साल की महिला से रेप हुआ है। लालसोट थाने में बता दें कि महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है और बताया जा रहा है कि 24 दिन बाद पीड़िता ने केस दर्ज कराया है। 16 दिसंबर की ये घटना है, जिसके 24 दिन बाद अब पीड़िता ने केस दर्ज कराया है। लालसोट थाने में ये केस दर्ज कराया है और ये बताया है पीड़िता ने कि चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप उसके साथ किया गया है। लालसोट थाने में ये मुकदमा दर्ज कराया गया है, जहां पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। दौसा से बड़ी खबर है, 25 साल की महिला से रेप का पूरा मामला सामने आया है। 24 दिन बाद बता दें कि पीड़िता ने केस जो है वो दर्ज कराया है। 16 दिसंबर की ये रेप की पूरी घटना रही है, जिसको लेकर अब महिला ने लालसोट थाने में बता दें कि पूरा मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आशीष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? रेप का मामला सामने आया है। बिल्कुल, लालसोट थाने में एक 25 वर्षीय महिला ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। उसने आरोप लगाया है कि नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन गंभीर बात यह है कि ये पूरा घटनाक्रम 16 दिसंबर का बताया गया है। ऐसे में करीब 23 दिन बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि इस मामले की सच्चाई क्या है। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए हैं, मेडिकल करवाने की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही जो एक आरोपी जिनका मक्खन लाल गुर्जर नामक जो एक आरोपी है, उसकी तलाश के लिए भी पुलिस ने टीमें भेजी हैं। पुलिस का कहना है कि पहले पूरे मामले की जांच होगी, क्योंकि देरी से मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में इस मामले में सच्चाई क्या है, उसके बाद में आरोपी को यदि ऑफेंस बनता है तो गिरफ्तार किया जाएगा। और फिलहाल लालसोट थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ठीक है, चलिए आशीष, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी। और देखिए, इधर जोधपुर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। फिल्म कुत्ते के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई है। विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान की ये पहली फिल्म है कुत्ते। वहीं पुलिस की छवि खराब करने के आरोप लगाए गए हैं। आचरण को कुत्ते नाम से प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस कम्युनिटी के राइट टू लिव विद डिग्निटी का यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। 12 जनवरी को इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई होगी। फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। जोधपुर से बड़ी खबर, फिल्म कुत्ते के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई है। बता दें कि विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान की ये पहली फिल्म है, जिसका नाम टाइटल कुत्ते है और आरोप यह है कि पुलिस की छवि इस पिक्चर में खराब की जा रही है। आचरण को कुत्ते नाम से प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया गया है।
और देखिए वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में बाजारों में रौनक एक बार फिर लौटने लगी है। लिहाजा 2 साल बाद व्यापारी भी अब खुश नजर आ रहे हैं। गुलाबी नगरी अपने ट्रेडिशनल कपड़ों के लिए जानी जाती है। बाजारों में खास तौर पर बंदेज लहरिया की साड़ी का प्रचलन देखने को मिल रहा है और ये साड़ी खास तौर पर सिर्फ जयपुर में ही देखी जाती है। बता दें कि वही सिल्क गोटा पट्टी की साड़ी भी महिलाओं की पहली पसंद बन रही है। बात अगर गर्ल्स की जाए या दुल्हन बनने जा रही हैं, उनकी पहली पसंद लहंगा बन रहा है। जरदोजी लहंगा, थ्रेड वर्क लहंगा और सीक्वेंस लहंगा भी ट्रेंडिंग में नजर आ रहा है। मतलब वेडिंग सीजन्स में बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं कि जो बहुत महंगे पड़ते हैं, बट आज के टाइम पे मार्केट में रेंटल चीज़ें भी अवेलेबल है जो आपको आपके बजट में मिल जाएगी। आपको 30,000 40,000 आपके ड्रेस पे स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। दिख रहे हैं और बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं, तो हमें अच्छी भी लग रही हैं, तो यही हम देखने आए हैं। यहाँ ट्रेंडिंग है। देखिए रेंट का कॉन्सेप्ट हमने भी नहीं सोचा था इतना अच्छा चलेगा, सेलिंग से भी अच्छा, क्योंकि रेंट्स पे विन विन सिचुएशन रहती है उनके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि रेंट्स का जैसे जो लहंगा 10 से 20 हज़ार रुपये का है या 30 हज़ार रुपये का है, वो लहंगा उनको आराम से 2 से 3 हज़ार रुपये में मिल जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सर्दी की। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। 48 घंटों में बता दें कि तापमान में खास परिवर्तन के आसार नहीं है। 12 और 13 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बादल छाए रहेंगे। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि 14 जनवरी से एक बार फिर से शीतलहर का दौर जो है वो शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल सर्दी से अभी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। बता दें कि 48 घंटों में तापमान में खास परिवर्तन के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। 12 और 13 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बताया जा रहा है कि बादल छाए रहेंगे। तापमान में 2 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। बता दें कि 14 जनवरी से लेकिन एक बार फिर से शीतलहर का दौर जो है वो जारी होगा, शुरू हो जाएगा फिर से। तस्वीरों में आप देखिए धुंध और कोहरा प्रदेश के कई जिलों में नजर आ रहा है, जिससे कि परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और चलिए देखिए मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी, अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अशोक कुमार श्री गंगानगर से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आते हुए भरतपुर में अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो भरतपुर में अभी क्या कुछ टेम्परेचर है? फिलहाल आपके पीछे देखिए धुंध नजर आ रही है, कोहरा नजर आ रहा है। क्या कुछ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है या कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है फिलहाल भरतपुर में? दीपक, देखिए रिस्का राहत की खबर अभी कुछ नहीं है और लगातार सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में करीब 4-5 दिन से लगातार जो घना कोहरा है वो पूरे जिले भर में छाया हुआ और ऐसे में वाहन चालक सहित जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी जो घना कोहरा है वो यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है, यानी कि विजिबिलिटी बिल्कुल जो है डाउन स्तर पर है। मैं इस वक्त आबादी वाले इलाके में हूँ, लेकिन आबादी में इस तरह का कोहरा है तो आप देख सकते हैं कि हाईवे और ग्रामीण इलाकों में किस तरह के हाल होंगे। और टेम्परेचर की बात की जाए तो लगभग 2 डिग्री 3 डिग्री के पास जो है टेम्परेचर और लगातार सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में रिस्का सबसे बड़ी बात यह है कि शीतलहर भी हल्की जो चल रही है, तो ऐसे में लगातार जो लोग हैं उनको कड़ी सर्दी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। और लोग जो है अब अपने कामों पर निकलते हैं लेकिन रास्तों में उनको रुक रुक करके जो है अलाव का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर मजदूर और जो वर्ग के लोग हैं वो दुपहिया वाहन चालकों से जो है मजदूरी करने के लिए जाते, तो ऐसे में उनको काफी दूरी का रास्ता जो है वो तय करना पड़ता है, तो उनको रास्ते में रुक करके अलाव का सहारा लेना पड़ता है और उसके बाद वो अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में लगातार 4-5 दिन से रिस्का सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ा है और ग्रामीण इलाकों में जो है ज्यादा कोहरा, घना कोहरा जो है देखने को मिल रहा है। ऐसे में गेहूं की जो फसल है उसके लिए तो ये कोहरा लाभदायक है, लेकिन सरसों की फसल के लिए ये कोहरा जो है वो
नुकसानदायक बताया जा रहा है, क्योंकि सरसों की फसल जो है वो अब पकने के लिए लगभग तैयार है। तो ऐसे में उसमें जो एक सफेद फफूंद नामक जो कीटनाशक कीटाणु आता है उसका जो है लगने का डर रहता है। तो ऐसे में ये ज्यादा जो धुंध है, कोहरा है, वो यानी कि नुकसानदायक भी है और फायदेमंद भी है, साफ तौर पर देखा जा रहा है। और इस वक्त मैं आबादी वाले इलाके में हूँ। आप देखिए इसका पीछे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए कुछ भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ धुंध ही धुंध जो है वो नजर आ रही है चारों तरफ, यानी कि धुंध ही धुंध। और आबादी वाला इलाका है जहां पर इस तरह की धुंध देखने को मिल रही है। ऐसे में हाईवे पर कल जो हमने तस्वीरें लगातार 3-4 दिन से दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है कोहरा जो पड़ रहा है। ऐसे में कई बार तो ऐसा हो रहा है रिस्का की वाहन जो चालक है उनको वाहनों को बुक करके जो है पहले रोकना पड़ रहा है और उसके बाद धीरे धीरे रेंग रेंग करके ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि हाईवे पर इतना खतरनाक कोहरा पड़ रहा है कि ऐसे में वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। और वाहन जो चालक है वो रेंग रेंग कर थोड़ी थोड़ी स्पीड जो है बढ़ा करके वाहन चलाते हैं, क्योंकि ऐसे में दुर्घटनाओं का सबसे ज्यादा जो अंदेशा है रिस्का वो बढ़ जाता है, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन है। ऐसे में कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा है और जब वाहन चालक चलते हैं तो ऐसे में एक्सीडेंट होने का जो है डर रहता है। तो ऐसे में वो पहले रुकते हैं, उसके बाद जब कोहरा हल्का छटता है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कोहरा जो है वो 11-12 बजे के बाद जो है छटेगा और उसके बाद हल्की धूप निकलेगी। फिर से जो है शाम के वक्त कोहरे का जो वो है पड़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि 4-5 दिन से लगातार इस तरह की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। यानी कि कोहरा जो है सुबह अधिक रहता है और उसके बाद 11-12 बजे हल्की धूप निकलती है और शाम के वक्त फिर से कोहरा पड़ना जो है शुरू हो जाता है। और ऐसे में इस कोहरे के कारण जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। और लगातार जो मजदूर वर्ग के लोग हैं इसका उनको सबसे ज्यादा जो है सामना करना पड़ रहा है समस्या का। ऐसे में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने उन्होंने स्कूलों की जो छुट्टी की है, 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी कल तक की छुट्टी है और 9 से जो 12वीं तक के बच्चे उनके विद्यालय के समय में जो है परिवर्तन किया गया है। यानी कि सर्दी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, छुट्टी घोषित करना तो स्वाभाविक ही रहा है। आपके पीछे भी देखिए लगातार धुंध नजर आ रही है, इससे समझ में आता है कि वहां लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ देखिए अशोक भी लगातार सहयोगी जुड़े हुए श्रीगंगानगर से। अशोक, श्रीगंगानगर की तस्वीरें दिखाइए, वहां सर्दी के क्या हाल देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ टेम्परेचर है, क्या कुछ राहत मिल रही है? देखिए ऋषिका, जैसे कि भरतपुर से दीपक सहयोगी हमें बता रहे थे, वैसी ही तस्वीर लगभग श्री गंगानगर जिले की है। नए साल की शुरुआत के साथ ही समूचा श्री गंगानगर जिले में घनी ठंड और हाड़ कंपाती ठिठुरन का दौर चल रहा है। आज के मौसम की यदि बात करें तो हालांकि मौसम विभाग के द्वारा आज श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में कोहरा नहीं होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख पा रहे हैं कि श्री गंगानगर जिला मुख्यालय इस समय घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। न केवल श्री गंगानगर जिला मुख्यालय ऋषिका, यदि हम धीरे धीरे अर्बन एरिया से रूरल एरिया की तरफ बढ़ेंगे तो ये कोहरा और ज्यादा घना हो जाता है, जिससे विजिबिलिटी अच्छी खासी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर पिछले करीब 8 से 9 दिनों से जिस तरह से समूचा श्री गंगानगर जिला इस समय घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, उससे एक बात तो तय है कि वाहन चालकों की मुश्किलें खासी बढ़ी हुई हैं। कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आगामी 24 घंटों के दौरान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है, लेकिन वो संभावना या वो राहत फिलहाल तो श्री गंगानगर जिले वासियों को महसूस होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लगातार तापमान में भी रात के तापमान में अच्छी खासी गिरावट हो रही है। उसके साथ साथ जिस तरह से ये घना कोहरा पड़ रहा है, ये एक तरह से मौसम का डबल अटैक हम इसे कह सकते हैं। निश्चित तौर पर श्री गंगानगर जिले वासियों की इस समय जो जीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। रूटीन 11-12 बजे से पहले शुरू नहीं होता है। हालांकि दिन के समय जरूर आधा घंटा 1 घंटे के लिए धूप खिलती है, सूर्य देव दर्शन देते हैं, लेकिन वो दर्शन नाकाफी होते हैं इस तेज ठंड के दौरान, इस घने कोहरे के दौरान। निश्चित तौर पर श्री गंगानगर वासी इस समय अच्छे खासे परेशान है। आप देखिए सुबह 7:30 बजने का वक्त होने वाला है और सड़कें लगभग सुनसान है। सड़कों पर मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या तो लगभग ना के बराबर ही रह गई है, लेकिन जिन लोगों का घर से बाहर निकलना जरूरी होता है, सुबह काम पे जाना जरूरी होता है, वो भी अपने आप को पूरी तरह से पैक करके रखे हुए हैं ताकि इस हाड़ कंपाती ठंड की चपेट मारने से बचा जा सके। निश्चित तौर पर जिस तरह से ऋषिका श्री गंगानगर में ठंड पड़ रही है, उसके बाद में एकाएक ओपीडी में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। डॉक्टर्स के ऊपर भी अच्छा खासा लोड आया है, क्योंकि इस समय जैसे जैसे मौसम चेंजेस हो रहा है, टेम्परेचर में डाउन आ रहा है, सर्दी जुकाम और खांसी के जो मरीजों की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खासतौर से बच्चे और बुजुर्ग, इनकी संख्या, इनकी इस तरह के जो मरीज हैं उनकी संख्या में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। मौसम काफी खुशनुमा है। यदि हम किसानों की दृष्टि से बात करें तो वाकई जैसा कि दीपक बता रहे थे कि गेहूं की फसल के लिए तो ये मौसम अच्छा खासा फायदेमंद है। इसके साथ साथ यहाँ का किन्नू और यहाँ की गाजर
ये मौसम इस किन्नू की मिठास और गाजर की स्वाद को बढ़ाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मौसम अब सरसों के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। जी ऋषिका। बिल्कुल अशोक, आपके पीछे बिल्कुल नजर आ रहा है कि जिस तरह से 7:30 बजने को है, लेकिन फिर भी अभी भी सूर्यदेव के दर्शन अभी तक लोगों को नहीं हो पाए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर जो सर्दी है, जो घना कोहरा है, उससे लोगों को परेशानियां हो रही होंगी। जो आपके आसपास से गाड़ियां नजर आ रही हैं जाती हुई, उनमें भी ये देखा जा रहा है कि कोहरा इतना है, विजिबिलिटी इतनी कम रहेगी कि लोग सुबह से ही अब जो गाड़ियों की लाइट है उसे ऑन करके निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और